Dear students, welcome back. Today we will discuss another important topic, that is cancer. Cancer that is not an infectious disease. ये infectious disease नहीं होता है, तो ये pathogens और you can say जो infectious agents हैं उनसे spread नहीं होता है. ये एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें बॉडी के अंदर कुछ अबनॉर्मेलिटीज की वजह से ये डिजीज क्रिएट होता है. सो कैंसर, व्हाट इज मीन्ड बाय कैंसर? दैट इज, इट इज डिफाइंड एज abnormal and uncontrolled division of cells. It is defined as abnormal and uncontrolled. Normally cell इतना डिवाइड नहीं करती है. Uncontrolled means उसके ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है बॉडी का. तो abnormal और uncontrolled जो डिवीजन होता है सेल का उसको बोला जाता है कैंसर. और uncontrolled division of cells, uncontrolled division of cells without differentiation, means जनरली क्या होता है कि जब कोई सेल डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद वो डिफरेंशिएट हो जाती है एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स विदाउट डिफरेंशिएशन. सेल्स डिवाइड करते रहते हैं लेकिन अपने आप को डिफरेंशिएट मॉडिफाई नहीं करती एक पर्टिकुलर वर्क के लिए. इसलिए ये भी डेफिनेशन यूज की जा सकती है जहां पे सेल का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है लेकिन कोई मॉडिफिकेशन सेल का नहीं होता, सारी सेल एक जैसी होती है. अब जनरली क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि जो कैंसर है, इंडिया के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल कैंसर की वजह से अफेक्टेड है और उसमें से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं. तो ये काफी ड्रीडफुल डिजीज है, काफी फैटल डिजीज है जिसकी वजह से काफी डेथ होती है. जो कैंसर है उसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये जो अनकंट्रोल्ड या अबनॉर्मल डिवीजन होते हैं क्यों होते हैं. तो जनरली क्या होता है, इन नॉर्मल सेल्स सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन are highly controlled and regulated. नॉर्मल सेल के अंदर सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होते हैं. मींस उनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, उनके ऊपर रेगुलेशन होता है कि कब सेल को डिवाइड करना है और कब उसको अपने आप को मॉडिफाई कर लेना है. लेकिन कैंसर सेल के अंदर जो ये रेगुलेटरी सिस्टम है, ये रेगुलेशन ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है. बट इन कैंसर सेल्स this regulatory system get breakdown. ये रेगुलेटरी सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है जिससे सेल का डिवीजन और डिफरेंशिएशन सब अनकंट्रोल हो जाता है. कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाता है जिसकी वजह से सेल्स लगातार ट्यूमर्स के अंदर चेंज हो जाती है, कैंसर के अंदर चेंज हो जाती है. तो अब जो यहाँ पे रेगुलेटरी सिस्टम ब्रेक डाउन होता है तो जनरली सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन किस तरीके से कंट्रोल्ड होते हैं नॉर्मल सेल के अंदर. मींस कौन से ऐसे फैक्टर से डिसाइड करते हैं कि सेल को कब डिवाइड करना है, कब उसको रुक जाना है, कब उसको मॉडिफाई करना है. तो यहाँ पे सेल डिवीजन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन.
कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स a property of normal cells by virtue of which as these cells come in contact with other cells, they stop growth and division. A property of normal cell, ये एक नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से जो नॉर्मल दीज सेल्स हैं, ये यानी कि जो सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स हैं, बाय वर्च्यू ऑफ विच दीज सेल्स कम इन कॉन्टैक्ट, by virtue of which these cells as come in contact with other cells, they stop growth and division. यानी कि अगर कोई नॉर्मल सेल है और यहाँ पे दूसरी सेल्स प्रेजेंट है, जैसे ये नॉर्मल सेल ग्रो करना स्टार्ट करती है, ग्रोथ करते हुए जैसे इसका ग्रोथ फेज बाकी सेल्स को टच करता है, टच करते के साथ ही अपना ग्रोथ और डिवीजन रोक देती है ये सेल। तो कांटेक्ट होने के बाद इसने अपने आप को इनहिबिट किया है, इसी को बोला जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन। मींस कांटेक्ट होते के साथ ही अपने ग्रोथ को या अपने डिवीजन को ब्लॉक कर देना, इनहिबिट करना, इसको कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। ये सिमिलरली वैसे ही है जैसे लोकल लाइफ में अगर हम किसी क्यू के अंदर किसी लाइन में खड़े हैं और हमें कहा जाए कि थोड़ा पीछे होइए, तो हम लगातार पीछे होते हैं, लेकिन तब तक जब तक हम देखते हैं कि पीछे हमारे पीछे जो है हम उसके कांटेक्ट में तो नहीं आ रहे हैं, जैसे हम उसको टच करते हैं वहां पर रुक जाते हैं कि अब इससे पीछे नहीं हम हो सकते। या गाड़ी को पार्क करते हैं तो उसमें भी ऐसे देखा जाता है कि कहां तक आप पीछे जा सकते हो, उसके बाद कहां पे आपको रुक जाना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है नॉर्मल सेल की कांटेक्ट इनहिबिशन की, जिसमें सेल्स जैसे ही दूसरी सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं वो अपना ग्रोथ और डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। इसी प्रॉपर्टी को कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। लेकिन कैंसर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। बट दिस प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, this property of contact inhibition lost in cancer cells। कैंसर सेल के अंदर जो कांटेक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉस्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो लगातार ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं। एज अ रिजल्ट cells continue to grow and divide, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड करती हैं, कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड, लगातार बढ़ती हैं और ग्रो और डिवाइड भी करती हैं। तो वो कांटेक्ट इनहिबिशन के लॉस्ट होने की वजह से होती है, जिसका रिजल्ट होता है अबनॉर्मल डिवीजन और अबनॉर्मल जो ये कह सकते हैं अबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, इसी कांटेक्ट इनहिबिशन के लॉस्ट होने की वजह से होता है। अब जो ये सेल्स लगातार ग्रो और डिवाइड करते हैं, इससे मास ऑफ सेल बन जाता है जिसको बोलते हैं ट्यूमर। As the normal cells lost their
property of contact inhibition they continue to divide to form a mass of cells called ट्यूमर। जो नॉर्मल सेल्स है जैसे उनके अंदर कॉन्टैक्ट और इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है, ये लगातार डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके एक मास ऑफ सेल्स तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूमर। अब जो ट्यूमर होते हैं इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर। टाइप्स ऑफ ट्यूमर को कौन कौन से टाइप के ट्यूमर्स होते हैं? बिनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ये दो तरह के ट्यूमर है। सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर की बात करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय बिनाइन ट्यूमर? These tumors remain confined to the location of formation and can't spread from one body part to another। ये वो ट्यूमर्स होते हैं विच रिमेन कन्फाइंड टू द लोकेशन फॉर्मेशन, मीन जहां पे बने हैं वहीं पे कन्फाइंड रहते हैं, वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड नहीं करते हैं। अब ये एक ही जगह पे कन्फाइंड रहते हैं और इनका जो डिवीजन है वो भी एक कैंसरस ट्यूमर के कंपैरिजन में कन्फाइंड होता है, तो इनकी वजह से टिश्यू को जो डैमेज होता है वो लिटिल बिट डैमेज होता है। दे cause little damage to body tissues। इनकी वजह से बॉडी टिश्यूज को थोड़ा सा ही डैमेज हो पाता है। तो ये जो ट्यूमर है ये जनरली पेनलेस ट्यूमर होते हैं, इनमें पेन भी नहीं होता, कुछ के केस में पेन हो सकते हैं, लेकिन ये जो ट्यूमर है स्प्रेड नहीं करते। दूसरा जो स्पेशल प्रॉपर्टी वो ये है कि ऐसा नहीं है कि जो बिनाइन ट्यूमर वो कभी भी पूरी लाइफ टाइम में कभी कैंसरस ट्यूमर के अंदर चेंज नहीं हो सकते। ये चेंज हो सकते हैं लेकिन जनरली ये ग्रो नहीं करते, स्प्रेड नहीं करते हैं और इनकी वजह से टिश्यू को काफी कम डैमेज होता है, तो इसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स तो जनरली बहुत सारे लोगों के अंदर ये देखने को मिल जाते हैं। सेकंड आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं अब वो क्या होते हैं? These tumors are formed by the transformation of normal cells into neoplastic or cancerous cells। ये जो ट्यूमर्स हैं ये बनते हैं बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू नियोप्लास्टिक और कैंसरस सेल्स। यहाँ पे जो नॉर्मल सेल्स है वो नियोप्लास्टिक या कैंसरस सेल में चेंज हो जाती है। सेकेंड थिंग
यहाँ पे जो ट्यूमर्स है इनका अनकंट्रोल डिवीजन होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड कर सकते हैं। The cells of these tumors multiply rapidly invade in surrounding tissues and damage them। ये क्या करती है, जो इस पर्टिकुलर ट्यूमर की जो सेल्स हैं वो लगातार मल्टीप्लाई करते रहते हैं, इन्वेडिंग सराउंडिंग टिश्यूज, जो सराउंडिंग के टिश्यूज है उसके अंदर घुसती चली जाती हैं, एंड डैमेज देम, और उनको लगातार डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इनकी वजह से काफी सारा डैमेज हो जाता है। तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, इन्वेडिंग जो प्रॉपर्टी है, घुसपैठ करने की जो प्रॉपर्टी है, वो टिश्यू डैमेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जब इनका तेजी से ग्रोथ होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसकी वजह से काफी सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत भी इनको पड़ती है, जिस न्यूट्रिशन की वजह से ये कंपटीशन प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल सेल्स को, और नॉर्मल सेल्स को स्टार्व कर देते हैं, उनको भूखा रख देते हैं। ड्यू टू रैपिड ग्रोथ एंड multiplication, they compete normal cells for vital nutrients and make them starve, और उनको भूखा कर देते हैं, यानी कि उनको और ज्यादा डैमेज करते हैं। लगातार ग्रोथ होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से दे कॉम्पिटिट नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल्स को कंपटीशन देते हैं फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, मींस वाइटल न्यूट्रिएंट्स नॉर्मल सेल को भी चाहिए होते हैं और इनको भी चाहिए होते हैं। तो इनका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है, ये नॉर्मल सेल से सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पिटिट करते हैं और उनको स्टार्व कर देते हैं, उनको और ज्यादा डैमेज कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की, वो काफी ड्रीडफुल है, काफी फियरसम है, दैट इज द मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की होती है वो है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है? द सरफेस सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट tumors slugged and reach to distant places through blood. Wherever these cells get lost, a new tumor formation take place. This property is known as metastasis. That is most fearsome property. That is the most fearsome property of the cancerous tumors. मेटास्टेसिस में क्या होता है? The surface cells of malignant tumor. देखिए अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर ट्यूमर है, ये इसकी सेल्स है सरफेस की,
सरफेस सेल्स हैं। ये जो सरफेस सेल्स हैं ये टूट के या स्लग्ड ऑफ होके इससे अलग हो जाती हैं, और ये अलग होने के बाद ब्लड के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और बॉडी के जिस पार्ट में भी जाके ये रुक जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं, फंस जाती हैं, वहीं पे एक नया ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कैंसर के केस में मेटास्टेसिस स्टेज आ जाती है तो उसके बाद कैंसर को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब ट्यूमर फॉर्मेशन लगभग सभी जगह पे हो जाते हैं। तो ऐसे केस में इसको इनिशियल स्टेज के बाद की स्टेज यानी कि एक तरीके से फाइनल स्टेज आप बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज बोल सकते हैं, जिसपे कंट्रोल कर पाना कैंसर को मुश्किल हो जाता है। तो मेटास्टेसिस का मतलब है सरफेस सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर स्लग एंड रीच टू डिस्टेंस प्लेसेस। स्लग मतलब फिसल जाना या निकल जाना। रीच टू डिस्टेंस प्लेसेस थ्रू ब्लड, और ब्लड के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। Wherever these cells get lost, जहां पे ये फंस जाती हैं, a new tumor formation take place, वहां पे एक नया ट्यूमर बन जाता है। And this property is known as metastasis, और इसी प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस बोला जाता है। तो ये फियरसम प्रॉपर्टी है, सबसे डरावनी प्रॉपर्टी है कैंसरस ट्यूमर की या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो न्यूप्लास्टिक और कैंसरस सेल का कलेक्शन होता है, जो कि प्रोलिफरेटिंग सेल्स है, यानी बहुत तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकती हैं। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि जो कैंसर है, कैंसर के टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर जनरली 3 कैटेगरीज में कैंसर को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कार्सिनोमास, सेकेंड सार्कोमास, and third one is leukemias. Carcinomas, that is the cancer of epithelial cells. Cancer of epithelial cells. ये epithelial cells का कैंसर होता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं ब्रेन कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग कैंसर एटसेट्रा। तो इसमें ब्रेन, स्टमक, लंग कैंसर ये सभी तरह की कैंसर कार्सिनोमास के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आता है सार्कोमास। सार्कोमास में जो मेसोडर्म से ऑब्टेन कनेक्टिव टिश्यू होता है या ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू या मसल्स होती हैं, उनके कैंसर इसकी वजह से होती है, इसमें या इस कैटेगरी में इंक्लूड होती है। इट इंक्लूड्स